अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला। उम्मीद आप सब भाई हैर हरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह हैर हरियत से रखे। ये जो गाड़ी है सुजुकी आल्टो है। इसमें अल्ट्रेशन किया हुआ है। इंजन 2014 का इंजन रखा हुआ है EFI गाड़ी है। वैसे इसकी जो बॉडी है वो 2006 है। तो गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी में जो मसला आ रहा है गाड़ी का, एक तो स्पीडोमीटर काम नहीं करता, दूसरा गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग है वो सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। और इसका जो स्पीडोमीटर है कभी जब काम करता है तो गियर शिफ्टिंग भी बराबर करता है। जब इसका स्पीडोमीटर बंद हो जाता है तो गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग है वो भी नहीं सही हो रही। दूसरा इसमें ABS की लाइट भी आ रही है। तो इसको हम थिंक डैक का जो सॉफ्टवेयर है डैकजोन का, वहाँ पे इसको हम DTC इसकी रीड करते हैं, डायग्नोस करके देखते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है। तो सुजुकी में जाएंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ऑटोमेटिक सर्च पे जाएंगे, ये चेसिस नंबर मॉडल नंबर ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। ओके कर देंगे यहाँ से। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो गाड़ी स्टार्ट है, ABS की लाइट आ रही है। दूसरा इसमें स्पीडोमीटर काम नहीं करता। तीसरा इसमें गियर शिफ्टिंग बराबर नहीं हो रही। जब स्पीडोमीटर चलता है फिर गियर शिफ्टिंग भी इसकी सही हो जाती है। तो हेल्थ रिपोर्ट मारते हैं, गाड़ी में जो जो फॉल्ट होगा यहाँ पे शो कर देगा। और दूसरा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉल्ट अगर कोई भी है, छोटा है बड़ा है, ठीक है, मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है कि जितने भी भाई इस काम में न्यू हैं, जो काम सीख रहे हैं, ठीक है, मेरी वीडियो से उनको 70% फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, तो बाकी जिन भाइयों को इस काम का पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, उनको पता होना चाहिए। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश हर बंदे की होती है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो अपने काम से दिल लगा के काम किया करें। तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे अच्छी से अच्छी वीडियो बना के मैं अपलोड किया करूँगा। तो हेल्थ रिपोर्ट इसमें आ गया, ये आप देख सकते हैं। व्हीकल स्पीड सेंसर मॉडिफिकेशन P0500 ये कोड आ रहा है। इसका एक सेंसर होता है, गियर में वायर लगा होता है, 3 वायर वाला सेंसर है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसको भी हम देखेंगे ये कोड क्यों आ रहा है जिसकी वजह से हमारा स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा। दूसरा ब्रेक लाइट स्विच सर्किट का आ रहा है। कम्युनिकेशन विद CVT, ठीक है, C1019। और नीचे जो आ रहा है लेफ़्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर रिंग, लेफ़्ट रियर व्हील स्पीड सेंसर सर्किट, ठीक है। और नीचे आ रहा है सोलोनाइड वाल्व पावर सप्लाई ड्राइवर सर्किट फेलर। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कोई भी काम किया, मैकेनिकल वायरिंग आपने उतारी है, तो कुछ गाड़ियों में ये सिस्टम होता है, जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे आपकी लाइटें नहीं जाएंगी। तो ये टेम्परेरी कोड हुए तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसको क्लियर करने के बाद देखते हैं अब जो कोड कौन सा आ रहा है। जो कोड आ रहा होगा वो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारा फॉल्ट पक्का है गाड़ी में। ब्रेक लाइट स्विच का आ रहा है, कम्युनिकेशन का आ रहा है, और लेफ़्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर रिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ब्रेक लाइट का जो स्विच है इसका एक कोड आ रहा है, और दूसरा इसमें आ रहा है लेफ़्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर। तो गाड़ी को हम पहले करते हैं ड्राइव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका स्पीडोमीटर अभी देख सकते हैं काम नहीं कर रहा। और दूसरा हम इसकी जो व्हील स्पीड सेंसर हैं चारों, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले, उसकी रीडिंग भी हम लाइव डाटा में चेक करते हैं। ABS में जाना है आपने, ABS में जाके आपको ये फ्रंट सेंसरों की जो रीडिंग है वहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। 2 व्हील ड्राइव है ये गाड़ी, ओके। पहले रीड फॉल्ट कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं सेम पहले वाले 3 कोड आ रहे हैं। तो लाइव डाटा में जाते हैं हम, एक ब्रेक स्विच को ओके कर लेते हैं। ये आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं लेकिन स्पीडोमीटर इसका नहीं चल रहा, और गियर शिफ्टिंग भी बराबर सही काम नहीं कर रही है। तो पीछे बैठ गए हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्लियर नज़र आए। ये स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा भी नहीं ऊपर नीचे जा रहा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 आगे वाले सेंसर और 2 पीछे वाले।
यहाँ से हमें पता चल जाएगा लाइव डाटा में इसकी रीडिंग में कौन कौन सा सेंसर हमारा सही काम कर रहा है, कौन सा सेंसर नहीं कर रहा। वैसे अदरवाइज जो हमारा कोड आ रहा था वो लेफ़्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर का आ रहा था। यहाँ से ओके कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ओके किया ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर 0 mph, ठीक है। इसकी रीडिंग यहाँ पे फ्लैक्चुएट नहीं कर रही, बाकी हमारी सेंसरों की सही कर रही है। तो ABS को सिग्नल नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वो लाइव डाटा में हमारा जो स्कैनर है वो रीडिंग शो नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट व्हील स्पीड सेंसर 0 mph, और बाकी हमारी सेंसर की रीडिंग जो है बिल्कुल सही काम कर रही है। ये दो मसले हैं, एक ABS की लाइट आ रही है, इसको हमने क्लियर करना है। दूसरा हमने क्लियर जो मेन चीज़ है हमारी स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर की सुई काम नहीं कर रही, और दूसरा गियर शिफ्टिंग नहीं काम कर रही। जब हमारा स्पीडोमीटर काम नहीं करेगा तो गियर शिफ्टिंग भी नहीं होगी। क्लियर करके देख लेते हैं, उसके बाद हम गाड़ी को रोक लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में कहाँ मसला था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये इसका अपना सेंसर है जो गियर में फिक्स हुआ था। ये सेंसर इसका मैं चेंज करने लगा हूँ। सेंसर में मसला था, मसला कहाँ में है सेंसर में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले हम सेंसर को जो इसका मैं लेके आया हूँ सेकेंड हैंड लेके आया हूँ उसको हम पहले फ़िक्स कर लेते हैं। तो ये इसका पहले वाला सेंसर है। सेंसर की जो अंदर वाली लुपी होती है वो पानी अंदर जाने की वजह से कार्बन अंदर आया तो वो लुपी हमारी लूज़ हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पीडोमीटर है कभी काम करता था कभी नहीं था करता। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कनेक्शन लूज़ होने की वजह से हमारा स्पीडोमीटर कभी चल पड़ता था कभी नहीं। ये लुपी आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी गया था, ये आप देख सकते हैं मैग्नेट कार्बन आने की वजह से अंदर से ये बिल्कुल इसका पॉइंट जो है लूज़ हो गया है, आगे पीछे आराम से हो रहा है, ये देख सकते हैं। बाकी दो हमारी जो लुपी हैं वो बिल्कुल टाइट है, तो इस तरह इसको टाइट होना चाहिए। ये लुपी इसकी ऊपर नीचे आराम से जा रही है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा करूँगा ये लुपी टूट जाएगी। तो ये सेंसर में मसला था जिसकी वजह से गाड़ी का स्पीडोमीटर काम नहीं था कर रहा। तो ये सेंसर की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसकी वायरिंग के बारे में भी पूरा बताया हुआ है, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं ये स्पीडोमीटर किस तरह काम करता है। तो अभी ये सेंसर की लोकेशन आप देख सकते हैं गियर के, ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये फिक्स होता है। इसकी भी 3 वायर होती हैं, एक वायर में 12 वोल्ट, एक में अर्थ और एक आउटपुट सिग्नल होता है जो हमारा सिग्नल जाएगा ECM में, ECM को सिग्नल देगा। ये आप देख सकते हैं इसका भी 3 वायर वाला ग्रिप है। तो पूरी तफसील से आपने समझना तो इसकी वीडियो आप देख लें जाके डिस्क्रिप्शन में। ऐसा में थोड़ी लुक। तो उसके बाद जो हमारा मसला आ रहा था ये वाले सेंसर में आ रहा था। सेंसर को चेक करने का तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीमीटर को 2000 ओम पे सेट कर लेना आपने पहले, ये आप देख सकते हैं। फिर इसकी जो सेंसर की दोनों प्रोग हैं हमने मल्टीमीटर की दोनों प्रोग इसके अंदर डाल देनी है। तो इसकी ये वैल्यू शो करेगा 1476, इसकी रेजिस्टेंस शो कर रही है। तो अब सेंसर को हम करते हैं किसी भी लोहे की चीज़ के साथ इसको करते हैं सेंस, ठीक है। टच करेंगे, टच करने पे हमारी जो रीडिंग है मल्टीमीटर की वो फ्लक्चुएट करेगी। तो ये सेंसर आप देख सकते हैं मैं करने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं लोहे की चीज़ के साथ कर रहा हूँ और मल्टीमीटर में रीडिंग आप देख सकते हैं फ्लक्चुएट कर रही है। तो इसका मतलब है हमारा सेंसर भी सही है। तो सेंसर भी सही है तो फिर उसके बाद जो काम रह जाता है वो हमारा हब रह जाती है जिसके अंदर हमारा सेंसर फिक्स होता है। हब इसकी मैंने चेक कर ली है, वो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर कह रहा है कि मैंने इसकी 2 हब्बें भी चेंज करवा दी हैं और सेंसर भी चेंज करवा दिए, लेकिन गाड़ी में सेम मसला है। तो फिर मसला कहाँ पे है, उसके बाद जो काम रह जाता है वो हमारी वायरिंग है या ABS है। अब इसकी वायरिंग हम चेक कर लेते हैं, सेंसर इसका सही काम कर रहा है। तो दोस्तों एक तरीका ये भी होता है, इसको आपने लाइव डाटा ओपन कर लेना है ABS का, और सेंसर को आपने किसी भी लोहे की चीज़ के साथ इस तरह आपने टच करना है, मतलब सेंस करना है। तो यहाँ से हमारी रेटिंग फ्लक्चुएट करेगी, फ्लक्चुएट करने पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सेंसर काम कर रहा है। ये फर्स्ट पे आप देख सकते हैं राइट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर की रीडिंग आप चेक करें। ये सेंसर को मैं जैसे ही टच करूँगा ये फ्लक्चुएट करेगी। एक तरीका ये भी होता है इसको चेक करने का। तो ये सेंसर हमारा सही है मतलब।
तो दूसरी साइड का भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, जिसका कोड आ रहा था उसको भी हम चेक कर लेते हैं, आपको नज़र आ जाए कि इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं सेंसर को। एक मल्टीमीटर का होता तरीका, एक ये होता है। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड पे ये भी सही काम कर रहा है, ये आपको रीडिंग नज़र आ रही होगी, ये भी फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब हमारा सेंसर ये भी ठीक है। तो तरीका ये भी होता है इसको चेक करने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी वायरिंग में ABS का ग्रिप निकाला है, ये ABS का ये 2 वायर हैं रेड कलर की, ये सेंसर में जा रही हैं, मतलब कि हमारी चारों सेंसरों की वायरिंग ABS से होके जाएगी। 2 वायरें निकल के सेंसरों पे जाती हैं। तो इसकी वायरिंग मैंने ऑलरेडी चेक कर ली है मल्टीमीटर से, इसकी कंटिन्यूटी बोल रही है, वायरिंग में कोई मसला नहीं है। तो सारा कुछ चेक करने के बाद मसला कहाँ पे है, इसके ABS में मसला है। तो ABS कस्टमर को मैंने कह दिया, कस्टमर कह रहा है अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा इसका ABS चेंज करवाऊँगा। तो वायरिंग भी ओके है, सेंसर भी ठीक है, इसकी शाफ्ट में जो हब लगी होती है जिसमें हमारा सेंसर काम करता है वो भी ओके है। तो आखिरी मसला जो रह गया हमारा ABS है, तो ABS के अंदर मसला है हमारा। तो गाड़ी को मुकम्मल फिट करते हैं। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ड्राइव करवाने लगा हूँ। ये व्हीकल स्पीड आप देख सकते हैं, इसका सिग्नल फ्लक्चुएट कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे हमारा स्पीडोमीटर यहाँ से आप देख सकते हैं काम कर रहा है। तो गियर शिफ्टिंग भी इसकी बराबर सही तरीके से काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में जो मसला था इसका सेंसर में मसला था, दूसरा इसका जो ABS की लाइट आ रही थी वो इसके ABS के अंदर मसला है। सारा कुछ चेक करने के बाद अगर मसला आपका सेम है, ये व्हीकल स्पीड का जो सेंसर है, लेफ़्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर का जो कोड आ रहा था वो हमारे ABS के अंदर मसला है। तो बाकी जो गियर शिफ्टिंग और स्पीडोमीटर का मसला था वो क्लियर हो गया है, जो कस्टमर को ज़रूरी था। तो ये आप व्हीकल स्पीड की रीडिंग चेक कर सकते हैं लाइव डाटा में, बिल्कुल सही काम कर रही है। तो पहले ये स्पीडोमीटर हमारा कभी काम करता था, कभी काम करना छोड़ देता था। वो सेंसर के अंदर जो एक लूपी थी वो लूज़ कनेक्शन था, जिसकी वजह से हमारा स्पीडोमीटर कभी चलता था कभी नहीं था चल रहा। तो अगर व्हीकल स्पीड सेंसर की वायरिंग के बारे में मुकम्मल आपने जानना है तो वीडियो मैंने इसकी ऑलरेडी बना दी हुई है पहले, वो आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं व्हीकल स्पीड की जो रीडिंग है बिल्कुल एक्यूरेट है, सही काम कर रहा है। स्पीडोमीटर भी हमारा सही काम कर रहा है। गाड़ी को काफ़ी देर से हम ड्राइव कर रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।